गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण तथ्यों को जानने के लिए आप सभी लोग मेरे YouTube चैनल लुमिनस बायो क्लासेज को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक उसको शेयर करें और हाँ, आप बेल आइकन भी दबाना ना भूलें। बेल आइकन दबाने से मेरे YouTube चैनल पर पढ़ने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहुंचता रहेगा और आपके साथ आपके दोस्त भी इससे लाभान्वित होते रहेंगे। आइए आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम लोग जर्मिनेशन ऑफ सीड्स अर्थात बीजों के अंकुरण के संबंध में अध्ययन करते हैं। बीजों के अंकुरण को बीजांकुरण भी कहते हैं। आप जानते हैं कि निषेचन की प्रक्रिया के उपरांत पुष्प में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। पुष्प के एसेसरी ऑर्गन्स जैसे बाह्य दलपुंज और दलपुंज पुष्प से झड़ जाते हैं। पुष्प का नर जनन अंग जिसको पुंकेसर कहा जाता है और इसे सामूहिक रूप से पुमंग अर्थात एंड्रोशियम कहते हैं, इसकी भी अब कोई आवश्यकता नहीं रहती है। यह भी पुष्प से झड़ जाता है। पुष्प का जो अंडाशय होता है यह फल में परिवर्तित हो जाता है और फल की परिभाषा दी गई है, परिपक्व अंडाशय को ही फल कहते हैं। उस अंडाशय के अंदर पाया जाने वाला बीजांड बीज में परिवर्तित हो जाता है। यदि अंडाशय के अंदर बहुत सारे बीजांड हैं तो उस फल के अंदर भी बहुत सारे बीज बनते हैं और ऐसे फलों को जिसमें बहुत सारे बीज पाए जाते हैं उन्हें बहुबीजी फल अर्थात पॉलीस्पर्मिक फ्रूट कहा जाता है। जैसे टमाटर, मिर्च, बैगन, इसमें बहुत सारे बीज होते हैं, परंतु कुछ ऐसे भी फल होते हैं जिसमें प्रत्येक फल में केवल एक बीज पाया जाता है, जैसे कनेर, महुआ, आम, क्योंकि इनके अंडाशय में केवल एक बीजांड होता है। और हमने आपको बताया है कि निषेचन के उपरांत अंडाशय फल में परिवर्तित हो जाता है और बीजांड बीज में परिवर्तित हो जाता है। जिन पौधों में अंडाशय पूर्ण रूप से विकसित होता है और बीज फल के अंदर पाए जाते हैं, ऐसे पौधों को एंजियोस्पर्मिक प्लांट अर्थात आवृतबीजी पौधा कहते हैं। जैसे आम, टमाटर, इमली, बबूल, मिर्च, बैगन, केला। परंतु कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जिनमें अंडाशय विकसित नहीं होता है। ऐसी स्थिति में बीजांड नग्न रूप से पौधे पर लगा रहता है और आप जानते हैं कि यह बीजांड ही निषेचन के बाद बीज में परिवर्तित होता है। और ऐसे सभी पौधे जिसमें बीज नग्न रूप से पौधे पर लगे रहते हैं उन्हें नग्न बीजी पौधा अर्थात जिम्नोस्पर्मिक प्लांट कहा जाता है, जैसे साइकस और पाइनस। परंतु जब आप बीजों को ध्यान से देखें और बीजों को अध्ययन करने के लिए आप बीजों को 24 घंटे पहले पानी में भिगो दें और सुबह उसको जब छानें आप और छान करके बीज को थोड़ा सा मसल दें तो ऊपर से बीज खोल उसकी अर्थात टेस्टा और टेगमन हट जाते हैं। फिर आप यह देखेंगे कि कुछ ऐसे बीज होते हैं जिसमें अंदर 2 बीज पत्र पाए जाते हैं, जैसे चना, उड़द, मूंग, लोबिया, अरहर, आम। परंतु कुछ ऐसे बीज भी मिलेंगे आपको जिसमें केवल एक ही बीज पत्र पाए जाते हैं, जैसे धान, गेहूं, जौ, बाजरा, मक्का। ऐसे बीज जिसमें 2 बीज पत्र पाए जाते हैं, 2 कार्टिलेडन्स पाए जाते हैं, उन्हें द्विबीजपत्री बीज कहा जाता है। और जिन पौधों में यह विकसित होते हैं उन्हें द्विबीजपत्री पौधे कहा जाता है, डाइकार्टिलेडनस प्लांट कहा जाता है। परंतु जिन बीजों में केवल एक कार्टिलेडन्स होंगे उन्हें एक बीजपत्री बीज अर्थात मोनोकार्टिलेडनस सीड कहा जाएगा। और ऐसे
पौधों को जिनमें मोनोकार्टिलेडनस सीड विकसित होते हैं उन्हें मोनोकार्टिलेडनस प्लांट अर्थात एक बीजपत्री पौधा कहा जाता है। आप यह भी जानते हैं, प्रीवियस वीडियो में हमने आपको बताया है कि निषेचन की क्रिया के उपरांत एग सेल अर्थात अंड कोशिका जाइगोट में परिवर्तित हो जाती है अर्थात जुग्मनज में परिवर्तित हो जाती है और यही जुग्मनज विकसित होकर के एम्ब्रियो अर्थात भ्रूण का निर्माण करता है। परंतु उस बीजांड के एम्ब्रियो सैक में पाए जाने वाली पोलर न्यूक्लियाई ट्राइसमेकन अर्थात दोहरे निषेचन के उपरांत एंडोस्पर्म का निर्माण करती है और जिन बीजों में एंडोस्पर्म पूर्ण रूप से विकसित होता है, अस्थायी रूप से उस बीज में बना रहता है, ऐसे बीजों को एंडोस्पर्मिक प्लांट अर्थात भ्रूणपोषी बीज कहा जाता है। और भ्रूणपोषी बीज में जो कार्टिलेडन्स होते हैं यानी बीजपत्र होते हैं वह काफ़ी पतले से होते हैं, क्योंकि भ्रूणपोषी बीजों में भोजन एंडोस्पर्म अर्थात भ्रूणपोष में ही संचित रहता है और अंकुरण के समय एंडोस्पर्म में स्टोरेज फूड मटेरियल विकसित हो रहे प्लूमुल्स और रेडिकल्स को तब तक भोज्य पदार्थ देता है जब तक उस पौधे में हरी पत्तियां विकसित होकर के प्रकाश संश्लेषण करने योग्य नहीं हो जाती। परंतु कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जिनमें विकसित होने वाले जो बीज होते हैं उन बीजों में एंडोस्पर्म ठीक ढंग से डेवलप नहीं होता है। ऐसे बीज अभ्रूणपोषी बीज अर्थात नॉन एंडोस्पर्मिक सीड कहलाते हैं और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड में भोज्य पदार्थ उनके कार्टिलेडन्स अर्थात बीज पत्रों में संचित रहते हैं और जब बीजों का अंकुरण होता है तो यह बीज पत्रों में संचित भोज्य पदार्थ विकसित हो रहे भ्रूण जो कि प्लूमुल्स और रेडिकल्स बनाते हैं उनको तब तक भोज्य पदार्थ प्रोवाइड करते रहते हैं जब तक कि उसमें पत्तियां विकसित होकर के हरे कलर की नहीं हो जाती हैं अर्थात प्रकाश संश्लेषण करने योग्य नहीं हो जाती हैं। और जब पौधा प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोज्य पदार्थ का निर्माण करने लगता है तब तक इन बीजपत्रों और एंडोस्पर्म में संचित भोज्य पदार्थ भी नष्ट हो जाता है और यह सूख करके उस पौधे से अलग हो जाते हैं। परंतु बहुत सारे बीज को आप देखे होंगे, विभिन्न रंग के बीजों को देखे होंगे, विभिन्न आकार के बीजों को देखे होंगे और बहुत सारे बीजों को आप जमीन में बोए भी होंगे खेती करते समय। कुछ ऐसे बीज होते हैं जिनको जब आप जमीन में बोते हैं तो अंकुरण के समय उनका बीजपत्र जमीन से बाहर निकल आता है। इस प्रकार के अंकुरण को उपरिभूमिक अंकुरण अर्थात एपिजियल जर्मिनेशन कहा जाता है। परंतु कुछ ऐसे बीज होते हैं जो अंकुरित होते हैं, उसमें प्लूमुल्स और रेडिकल्स निकलते हैं, लेकिन यह बीजपत्र जमीन के अंदर ही बने रहते हैं और वहीं से उस अंकुरित हो रहे बीज को भोज्य पदार्थ प्रोवाइड करते रहते हैं। इस प्रकार के अंकुरण को हाइपोजियल जर्मिनेशन अर्थात अधोभूमिक अंकुरण कहा जाता है। ऐसा इसलिए होता है, यानी एपिजियल जर्मिनेशन और हाइपोजियल जर्मिनेशन के बारे में आप ठीक ढंग से अध्ययन करें तो आप यह पाएंगे कि जो सीड्स होते हैं, चाहे वह मोनोकार्टिलेडनस हो चाहे डाइकार्टिलेडनस हो, उसमें जो एम्ब्रियो होता है, इस एम्ब्रियो में ऊपर की तरफ का जो भाग होता है यह एपिकोटाइल कहलाता है और नीचे वाला भाग हाइपोकोटाइल कहलाता है। हमें एपिकोटाइल ही प्लूमुल्स अर्थात प्रांकुर बनाता है और यही प्रांकुर आगे चल करके उस पौधे का सूट अर्थात तने का निर्माण करता है। परंतु जो हाइपोकोटाइल होता है यह रेडिकल्स का निर्माण अर्थात मूलांकुर का निर्माण करता है और यही मूलांकुर भविष्य में चल करके रूट सिस्टम अर्थात जड़ तंत्र का निर्माण करते हैं। यदि यह रेडिकल्स जमीन में सीधे
काफ़ी गहराई तक जाते रहते हैं तो ये ही टैप रूट बनाते हैं। लेकिन जब यह निकलने के बाद रेशे जैसी बहुत सारी शाखाओं में विभक्त हो जाते हैं तो यही एडवेंटिशियस रूट्स बनाते हैं, अर्थात अपस्थानिक जड़ें बनाते हैं। आइए अब हम आपको बताएं कि किन किन पौधों में एपिजियल जर्मिनेशन होता है और किन में हाइपोजियल जर्मिनेशन होता है। चना और मटर द्विबीजपत्री पौधे हैं। इनके बीच में 2 कार्टिलेडन्स होते हैं और यह अभ्रूणपोषी बीज है। इसमें हाइपोजियल जर्मिनेशन होता है, अर्थात अंकुरण के समय बीजपत्र जमीन के नीचे ही रह जाते हैं, यह जमीन से ऊपर नहीं निकलते हैं। और इस प्रकार के अंकुरण को, जिसमें बीजपत्र जमीन के नीचे ही रह जाता है, केवल उसका प्रोमूल्स ही बाहर निकलता है, इस प्रकार के अंकुरण को हाइपोजियल जर्मिनेशन अर्थात अधोभूमिक अंकुरण कहा जाता है। परंतु जब आप सेम, इमली, कपास, सूरजमुखी अथवा टमाटर के बीज को बोते हैं तो अंकुरण के समय आप देखते होंगे कि उसका बीजपत्र जमीन से बाहर निकल आता है। यदि बीजों में इस प्रकार का अंकुरण हो जिसमें बीजपत्र जमीन से बाहर निकल आए अंकुरित होते समय, इस प्रकार के जर्मिनेशन को एपिजियल जर्मिनेशन अर्थात उपरिभूमिक अंकुरण कहा जाता है। तो सेम, इमली, कपास, सूरजमुखी और टमाटर में एपिजियल जर्मिनेशन होता है और ये सभी अभ्रूणपोषी डाइकार्टिलेडनस सीड होते हैं, द्विबीजपत्री बीज होते हैं। परंतु कुछ ऐसे भी द्विबीजपत्री बीज होते हैं जिसमें भ्रूणपोष पूर्ण रूप से विकसित होता है। ऐसे बीजों को एंडोस्पर्मिक अर्थात भ्रूणपोषी बीज कहा जाता है और इन द्विबीजपत्री भ्रूणपोषी बीज में भी एपिजियल और हाइपोजियल जर्मिनेशन होता है। लेकिन जो द्विबीजपत्री भ्रूणपोषी बीज होता है उसमें एपिजियल जर्मिनेशन जो होता है वह अरंडी, पपीता, पोस्त और शरीफा के पौधे में होता है। इसी तरह से आइए हम बात कर लें एक बीजपत्री पौधों में विकसित होने वाले बीजों के संबंध में। और यहाँ एक बात यह भी आपको बताऊं कि बीज किसी भी पौधे के जीवन चक्र का अंतिम प्रतिफल नहीं है। यह बीज तो उस पौधे की अगली जनरेशन को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान देता है और बीज के अंदर पाए जाने वाला एम्ब्रियो एक सूक्ष्म पौधा है जिसमें पेरेंटल प्लांट की सारी आनुवंशिक सूचनाएं निहित हैं और यह बीज एक पीढ़ी के आनुवंशिक लक्षणों को दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने का कार्य करता है, साथ ही यह उसकी वंशवृद्धि भी करता है। आइए हम अध्ययन करें एक बीजपत्री बीजों के संबंध में। एक बीजपत्री बीज भी 2 तरह के होते हैं, नॉन एंडोस्पर्मिक अर्थात अभ्रूणपोषी बीज और एंडोस्पर्मिक अर्थात भ्रूणपोषी बीज। लेकिन जो एक बीजपत्री एंडोस्पर्मिक बीज होते हैं उसमें भी हाइपोजियल और एपिजियल जर्मिनेशन होते हैं। बीजपत्री एंडोस्पर्मिक सीड्स में गेहूं, चावल, मक्का, जौ, ज्वार और बाजरा में हाइपोजियल जर्मिनेशन होता है अर्थात अधोभूमिक अंकुरण होता है। परंतु प्याज और लिली में एपिजियल जर्मिनेशन होता है, जबकि यह प्याज और लिली एक बीजपत्री एंडोस्पर्मिक प्लांट हैं। इसी तरह से हम एक बीजपत्री और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड के संबंध में अगर अध्ययन करें तो आप पाएंगे कि आर्किड, सेजिटेरिया और अलिस्मा में एपिजियल जर्मिनेशन होता है। अर्थात आर्किड, सेजिटेरिया और एलिस्मा एक बीजपत्री नॉन एंडोस्पर्मिक सीड होते हैं जिसमें एपिजियल जर्मिनेशन होता है। एट लास्ट मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि आप सभी लोग
जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण तथ्यों को जानने के लिए मेरे YouTube चैनल लुमिनस को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक उसको शेयर करें, ताकि आपके साथ आपके दोस्त भी लाभान्वित हो सकें। और आप सभी लोग इस व्हाइट बोर्ड की स्क्रीनशॉट अवश्य ले लें।